हेलो दोस्तों, बिकम डॉक्टर यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है नवीन मौर्य और आज हम बात करने वाले हैं एमपी के जो स्टेट काउंसलिंग शेड्यूल रिलीज हो गया है इसके बारे में कोई बात नहीं करने वाले। लेकिन अब हमें क्या करना है, ये थंबनेल में आपने देख के समझ गया होगा कि अब हमें क्या चीज़ प्रिकॉशंस लेने चाहिए, हमको एडमिशन से रिलेटेड क्या क्या जानकारी होनी चाहिए। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ये होते हैं कि फर्स्ट राउंड में उनका सीट अगर अलॉट हो भी जाता है तो एडमिशन टाइम पे कॉलेज में रिजेक्ट कर दिए जाते हैं। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो को फर्स्ट राउंड में जिनको अलॉट नहीं हुआ वो ही गलती वो सेकेंड राउंड में करते हैं, थर्ड राउंड में करते हैं एंड जाते जाते उन्हें सीट भी अलॉट नहीं होती है। कई बार कुछ गलतियां हो जाती है जिस वजह से उन्हें साल भी बर्बाद करना पड़ता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि मध्य प्रदेश ने सबसे पहले मतलब पहली बार मुझे ऐसा लगा कि एमपीडीएम ने बहुत जल्दी नोटिफिकेशन निकाला है स्टेट की काउंसलिंग के लिए। अभी तक ऐसा करता था कि एमसीसी की राउंड वन की जब तक रजिस्ट्रेशन ओपन नहीं हो रही होती है तब तक के नोटिफिकेशन तक नहीं डाल रहे होते हैं। लेकिन इस बार पहली बार इन्होंने लगा 3 तारीख यानी आज के टाइम पे इन्होंने नोटिफिकेशन निकाल दिया और बोला है 5 तारीख से लेकर 13 तारीख तक रजिस्ट्रेशन करना है। अब रजिस्ट्रेशन किनको किनको करना है, देखो मेरी मानो तो जिनको जिनको लग रहा है कि हाँ उन्हें प्राइवेट में या फिर गवर्नमेंट में आपको एमबीबीएस सीट अलॉट हो सकती है, सभी को रजिस्ट्रेशन तो कर ही देना चाहिए। क्योंकि कुछ भी खास यहाँ पे सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं होनी है। तो ये फ्री राउंड जो बात होती है तो फ्री एग्जिट यहीं से लेते हैं। और जिसको जिसको अप्लाई करें, जिसको बहुत अच्छे मार्क्स हैं, जो कि ऑल इंडिया के सेंट्रल कॉलेजेस में जाना चाहते हैं बीएचयू वगैरह में, तो वो अलग चीज़ है। एम्स वगैरह तो हर जगह जिनके बहुत अच्छे, लेकिन जो स्टेट में जिनको कॉलेज लेना है, जो स्कॉलरशिप बेस्ड एडमिशन लेने वाले हैं, उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट राउंड मतलब कि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है। कोई भी ये गलती मत करना कि हम रजिस्ट्रेशन छोड़ देते हैं, हमारे नंबर 450 हैं, हमारे नंबर 445 है, 460 है, हमको कॉलेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा। हमारी ऑल इंडिया रैंक 1.5 लाख के भी ऊपर जा चुकी है। तो ऐसा कुछ भी नहीं, आप रजिस्ट्रेशन जरूर कर देना, कुछ भी हो सकता है। क्योंकि बहुत सी बार ऐसा होता है कि अगर तुम्हें रजिस्ट्रेशन का दोबारा मौका नहीं मिला तो प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। नंबर आपके कितने भी हो, जरा सा भी आपको फील हो रहा है कि हाँ हमको काउंसलिंग में आपको कॉलेज अलॉट हो सकता है, तो बिल्कुल आप एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन अप्लाई करो। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, ये 5 तारीख से 13 तारीख तक की डेट तो इन लोगों ने दे रखी है। अब इसमें क्या करना है अपन को, 3 डेट ऐसी भी है 11, 12, 13, जहाँ पे थोड़ी सी हलचल डीएमई की वेबसाइट पे आपको देखने को मिलेगी। कौन कौन सी हलचल, 11 तारीख को तुमको वैकेंसीज बताई जाएगी, किस कॉलेज में कितनी सीट है, किस जैसे कि हर जगह हल्ला मचा है, ऑफिशियल कुछ नहीं है, हल्ला मचा है कि 400 से 500 सीट बढ़ रही है। हाँ, बहुत हद तक लगभग 90% कंफर्म है कि इतनी बढ़ गई, लेकिन 90 का 10% बचा है। वो कंफर्मेशन कब मिलेगा, वो इस दिन मिलेगा। ये शाम को 4 से 5 बजे के आसपास तुमको ये डिटेल मिल जाएगी कि इतनी सीट है इस कॉलेज में। चिरायु हो गया, आरडी हो गया, पीपुल्स हो गया, नए शुभदीप सॉरी सुख सागर हो गया, मानसरोवर हो गया, जो नए नए कॉलेजेस हो सकता है 50-50 सीट्स भी इंक्रीज कर रहे हो, तो वो भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जो फाइनल वैकेंसीज बताएगी, मतलब वो 13 तारीख को, पहले तो 11 तारीख को वो डाल देंगे इतना इतना, उसके बाद भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कम ज़्यादा होगा। कई बार ऐसा होता है कि कॉलेज ने डिटेल वहाँ पे फिल की है लेकिन डीएमई उस वेबसाइट पे अपडेट करना भूल गया, वो डाल देता है, पब्लिश कर देता है। फिर कॉलेज उसको वेरीफाई करता है, कॉलेज बोलता है कि नहीं, हमको यहाँ से परमिशन मिल चुकी है कि हमको 250 से 300 कर सकते हैं या 200 से 250 कर सकते हैं, आपने अभी भी 200 ही शो किया है वहाँ पे। तब वो चीज़ वहाँ पे मेल किया जाता है, अब वो फिर डीएमई सुधार के डालता है। तो वही चीज़ 13 तारीख लिखी हुई है। हाँ, एक इंपॉर्टेंट तुमको जानकारी देने वाला हूँ कि जिसको जिसको काउंसलिंग से रिलेटेड, क्योंकि अब ये सारी चीज़ें बहुत हेक्टिक हो जाएगी, जिसको जिसको आइडिया नहीं है, जिसको जिसको प्रॉब्लम होती है, जिसको जिसको श्योर कॉलेज मिलने वाला है या फिर चांस है मिलने का, तो वो बिल्कुल काउंसलिंग करा सकते हैं। कमेंट बॉक्स में मैं लिंक पिन कर रखा है और वहाँ पे जाके तुम डिटेल फिल करो। जल्द से जितना एज सुन एज पॉसिबल हो पाएगा, मैं या मेरी टीम से कोई ना कोई आपको कांटेक्ट करेगा। और रही बात अगर भोपाल के आसपास से हो तो आप बिल्कुल भोपाल ऑफिस में भी विजिट कर सकते हैं, जिसको बहुत कुछ डाउट है और किसी और स्टेट में आपको एडमिशन से रिलेटेड जानकारी भी चाहिए, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। BAMS जो गवर्नमेंट कॉलेज के लिए सोच रहे हैं, प्राइवेट एमबीबीएस या गवर्नमेंट हमको मिलने के चांस है, वो भी कांटेक्ट कर सकते हैं, उसमें कोई इशूज़ नहीं है। फिफ्थ पॉइंट पे इन्होंने लिखा है कि मेरिट लिस्ट ये रिलीज़ कर देंगे, यानी कि एमपी के स्टूडेंट के लिए सब जितना इंपॉर्टेंट डेट 5 तारीख से 13 तारीख नहीं है, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तारीख है 14 तारीख। क्योंकि यहाँ पे ओरिजिनल मेरिट लिस्ट आएगी जो कि मध्य प्रदेश की होगी। मध्य प्रदेश की होगी का मतलब क्या है कि अभी तक तो सबको अंदाज़ा लग रहा है कि हमारा 1.5 लाख रैंक है, 1,60,000 रैंक है, या फिर बहुत हद तक नॉर्मल
लोगों को आइडिया नहीं है, तो यहाँ पे पता चल जाएगा कि ओरिजिनल में बच्चे एमपी के ही हैं जो कि रैंक लाए हैं या फिर बाहर के हैं। तो ये 14 तारीख तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक जरूर कर देना, जिसको जिसको डाउट्स भी है तो कमेंट बॉक्स में जरूर मार देना। और तीसरा इंपॉर्टेंट चीज़ मैं जैसे तुम्हें बता दूँ, चॉइस फिलिंग वगैरह। तो जैसे बताया कि फर्स्ट राउंड में खासकर सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं रखती, सेकंड राउंड थर्ड राउंड में सिक्योरिटी डिपॉजिट लगती है। सेकंड राउंड में तुम्हें 1 लाख देना पड़ेगा, थर्ड राउंड में तुम्हें 2 लाख देना पड़ेगा, प्राइवेट कॉलेज भी चूज़ कर रहे हो तो। टोटल तुमको लगभग 2 लाख लग जाते हैं अगर प्राइवेट गवर्नमेंट दोनों चूज़ कर रहे हो तो। और थर्ड पॉइंट क्या है, मैं इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ कि अलॉटमेंट रिजल्ट ऑफ फर्स्ट राउंड 20 तारीख। देखो 14 तुम्हारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट डेट क्या है, 5 तारीख से 13 तारीख। दूसरा इंपॉर्टेंट डेट 14 तारीख, जो कि तुम लोग को बता देगा कि तुम्हारी कहाँ पे तुम पहुंच रहे हो, तुम्हारे आसपास बच्चों का कंपटीशन कितना है, तो वो चीज़ तुमको 14 तारीख बताएगा। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ 20 तारीख को तुम्हारा आ जाएगा चॉइस फिलिंग का जो अलॉटमेंट है। तुम चॉइस फिलिंग कब करोगे, चॉइस फिलिंग 15 से 18 के बीच करोगे, तो जो रिजल्ट है 20 तारीख को आएगा। डीएमई को 2 दिन लगेगा शायद प्रिपरेशन के लिए, तो 20 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा। 20 तारीख को रिजल्ट आने के बाद क्या करना है, जिसको अच्छा कॉलेज, मनपसंद कॉलेज मिल गया वो जाके एडमिशन ले, जिसको नहीं मिला, फ्रीज एंड फ्लोट वाला जो सिस्टम लगता है वो हर जगह अप्लाई होता है, वो अलग अलग तरीके से होता है। अब फ्रीज का मतलब तुमको सबको पता है, हाँ हमको पसंद आ गया हम जाके एडमिशन लेंगे, या हमको पसंद नहीं आया हम किसी और स्टेट से ऑल इंडिया काउंसलिंग एमसीजे की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करके हमें और अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, तो वो फ्रीज मतलब वहाँ से एग्जिट मार दो, कोई दिक्कत नहीं। और फ्लोट का मतलब ये आपको कॉलेज अच्छा मिल गया, आप अपग्रेड करो, कभी भी कॉलेज मत छोड़ना। इस बात का बहुत हद तक ध्यान रखना। पेरेंट्स वीडियो देख रहे हैं तो वो, बच्चे वीडियो देख रहे हैं तो वो। और बहुत सारी यहाँ पे गलतियाँ ये होती है कि अनऑथराइज पर्सन को, या फिर जिनको आप जानते नहीं पर्सनली, जिनसे आपका कभी कांटेक्ट नहीं हुआ है, या फिर जो हमेशा एक पर्दे के पीछे हैं, उनसे कभी भी पैसे का कोई लेन देन मत करना, काउंसलिंग से रिलेटेड या फिर अपने डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड। जब तक आप फिजिकली पर्सनली उनको ना जान पाए अच्छी तरीके से, तब तक कुछ भी गलती मत करना। तीसरी चीज़ ये है क्या है कि कई बार ऐसा होता है कि कुछ काउंसलर्स ऐसे भी होते हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, मेरे पास बहुत सारे बच्चों की कंप्लेंट्स आई है लास्ट ईयर, इस साल तो अभी नहीं आएगी, 1 राउंड 2 राउंड के बाद आएगी। कुछ लोगों के कॉन्टेक्ट्स किसी अदर कॉलेज में होते हैं, तो वो जानबूझ के उस कॉलेज को सिलेक्ट करते हैं क्योंकि उस कॉलेज में बच्चे को पहुंचाते हैं। बच्चा डिमांड ये कर रहा होता है, उसको वो कॉलेज मिल भी रहा होता है, लेकिन वो किसी और कॉलेज में डाल देते हैं। क्यों? उसकी उस कॉलेज से कुछ ना कुछ टाइप होते हैं, XYZ रीजंस हो सकते हैं। तुम इतने समझदार हो चुके हो, सभी 17 साल 18 साल क्रॉस हो चुके हो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट अपना क्या है, एडमिशन की। जैसे मैंने बताया, एडमिशन जिसको लेना हो ले, ना लेना हो नेक्स्ट राउंड में वो जाए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जिसको कॉलेज अलॉट हो गया वो अपग्रेड जरूर करे। अपग्रेड में अब ये ना करे कि उसे अच्छा कॉलेज मिल गया तो अपग्रेड करके कोई और कॉलेज ले, उससे लो वाला। अपग्रेड का मतलब यही है कि तुम्हें हमेशा उससे अच्छी कॉलेज चाहिए। अब इसकी चॉइस प्रेफरेंस कैसी होगी, आपको कौन सा कॉलेज टॉप पे रखना चाहिए, क्या कैसे रखना चाहिए, कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हो, या फिर मेरे चैनल पे जाके विजिट कर सकते हो। प्रीवियस वीडियोस में मैंने बता रखा है, नहीं तो मैं न्यू वीडियो भी बना दूंगा। और किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिंक है, और भी तुमको कोई हेल्प चाहिए तो कमेंट में आप कर देना, मैं आपको कमेंट के रिप्लाई जरूर करूँगा। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड बाय बाय।